वेलकम बैक टू अवर जावा बिगनर गाइड सीरीज। आज के इस एपिसोड में और आज की इस वीडियो में हम जावा के एक ऐसे टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जो सिर्फ जावा ही नहीं बल्कि स्प्रिंग बूट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सिस्टम डिजाइन की फाउंडेशन भी है। ये टॉपिक है क्लासेस, ऑब्जेक्ट एंड ऊप्स प्रिंसिपल। ठीक है, यानी ऊप्स। ठीक है। अब हम आप अभी तक हमने क्या पढ़ा है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, एरे और रिकर्जन जैसे कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है या किसी कार का कंप्लीट डेटा मेंटेन करना हो या बैंक स्टेटमेंट बनाना हो, तो हम ये सब कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? ठीक है। तो क्या हर जगह अलग अलग वेरिएबल बनाएंगे हम? ठीक है। तो उसके लिए ये आंसर है बिल्कुल नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावा हमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, और इसी कॉन्सेप्ट का पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस्ड है। आज की इस वीडियो के एंड तक आप क्लियरली समझ जाओगे कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, और एक क्लास से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऊप्स के फोर प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है। और एनकैप्सुलेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इस ये टॉपिक क्या है, इंटरव्यू में भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो बिना किसी डिले के हम क्या करते हैं, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाती हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल लूंगी। इमेजिन करो, एक आर्किटेक्ट के एक घर का डिजाइन बनाता है। ठीक है। उस डिजाइन में सब कुछ डिफाइन होता है, कितने रूम्स होंगे, किचन का होगा हमारा, विंडो कितनी होगी और डोर्स कितने होंगे। ठीक है। लेकिन क्या उस ब्लूप्रिंट में, वो क्या है, एक तरीके का हमारा ब्लूप्रिंट है जो हमारे चार्ट पेपर पे डिफाइन हुआ है, क्या उस ब्लूप्रिंट में हम रह सकते हैं? तो नहीं। वो क्या है, सिर्फ हमारे लिए एक डिजाइन है। जब उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग एक्चुअल हाउस बन जाता है, तब लोग उसमें क्या रह सकते हैं, हम उसमें। तो प्रोग्रामिंग में भी एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट होता है। तो ब्लूप्रिंट को हम बोलते हैं क्लासेस, और जो एक्चुअल हाउस बन के हमारे पास आया है जिसपे हम रह रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट। इसी रिलेशनशिप को हम आज क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं क्या क्या कवर करेंगे। क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। क्लास क्या होती है, ब्लूप्रिंट, और जो हमारा एक्चुअल डेटा होता है वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, कंपैरिजन भी समझेंगे, क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या कंपैरिजन होता है। उसके बाद हम कवर करेंगे हमारे फोर पिलर ऑफ उप्स, क्या क्या हमारे उप्स के टाइप्स होते हैं। ठीक है, ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, आज हम डिटेल में सिर्फ किसको पढ़ेंगे, इनकैप्सुलेशन को। ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्यों, जो जावा का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। ठीक है। वीडियो के एंड तक आप सिर्फ डेफिनेशन याद नहीं कर पाओगे, बल्कि आप ये भी समझ जाओगे कि रियल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में ये कॉन्सेप्ट्स कैसे यूज होते हैं। ठीक है। इनकैप्सुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसके बेसिस पे हम एक छोटे से क्विज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो भी हमने आज इस वीडियो में पढ़ा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमारा जो इसको मैं कैसे समझाऊं, क्लासेस को कैसे समझते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आप एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो। अगर स्कूल में 2000 स्टूडेंट है, तो आप क्या 2000 वेरिएबल्स बनाओगे? ठीक है। स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री, अप टू 1000 स्टूडेंट नेम तक। बिल्कुल नहीं। तो क्या है, ये इम्पॉसिबल है। इन सिस्टम क्या करे, एक स्टूडेंट क्या बना ले, एक स्टूडेंट में क्या क्रिएट कर लूं, एक क्लास क्रिएट कर लूंगी यहाँ पे सिंपली। ठीक है, स्टूडेंट की मैंने क्लास क्रिएट कर ली। अब उस क्लास में हम क्या डिफाइन करेंगे, स्टूडेंट के रिगार्डिंग क्या क्या चीज होती है हमारे पास, उसका नेम होता है, उसका रोल नंबर होता है, उसके कोर्स होते हैं और उसका मार्क्स होते हैं। और जब भी नया स्टूडेंट क्या ले, एडमिशन लेगा, तो हम उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से एक क्लास के हम क्या कर सकते हैं, 1000 ऑफ स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसी वजह से जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है हमारा क्या बनता है, स्केलेबल बनता है। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली 1000 स्टूडेंट का डेटा मुझे अगर स्टोर करना है, तो मैं 1000 वेरिएबल तो क्रिएट नहीं करूंगी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्लास क्रिएट कर देंगे। और क्या क्या फील्ड होनी चाहिए, स्टूडेंट का हमारे पास नेम होना चाहिए,
उसका क्या होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए, उसके मार्क्स होने चाहिए और वो किस कोर्स में है, वो कोर्स की हमको डिटेल होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज मैंने क्रिएट कर दी हमारे स्टूडेंट क्लास के अंदर। अब जब भी मैं कोई भी नया स्टूडेंट आएगा तो सिंपली मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी इन फील्ड्स का यूज करके। तो इस तरीके से जो हमारा क्या बन जाएगी, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, हमारे मैनेज हो जाएंगे। इसी वजह से जो हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो स्केलेबल बन जाता है। अगर मैं आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन के हिसाब से पूछूं, व्हाई डू वी नीड क्लासेस, हमें क्लासेस की नीड क्यों है, तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, क्लासेस हेल्प अस ऑर्गेनाइज डेटा एंड बिहेवियर टुगेदर, मेक द कोड रीयूजेबल, मेंटेनेबल एंड स्केलेबल। ठीक है, क्लासेस हमारी किस चीज में हेल्प करते हैं, हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्प करते हैं, हमारे बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये दोनों चीज क्या होंगे, हमारे टुगेदर होंगी। ठीक है, और हमारा कोड क्या बनाते हैं, इससे हमारा कोड रीयूजेबल बनता है। ठीक है, हम एक क्लासेस के लिए कितने भी ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तो हमारा एक कोड क्या बन गया, रीयूजेबल बन गया, और इसके मेंटेनेबल बनता है और स्केलेबल बनता है। तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, क्लासेस का यूज करते हैं, जो हमारा कोड है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में हमको मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, अब हम समझते हैं कि हमारी क्लासेस क्या होती है एक्चुअल में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्लासेस होती क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझो, क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, या हम उसको क्या बोल सकते हैं, एक टेम्पलेट बोल सकते हैं। ठीक है, ये बताती है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन होगी। इट डिफाइन व्हाट फील्ड एंड मेथड एनी ऑब्जेक्ट बिल्ड फ्रॉम इट विल हैव। ठीक है, ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट क्या क्या काम कर सकता है ये वो बताता है। सिर्फ क्लास क्या होती है, हमारी डिजाइन होती है, हमारा ब्लूप्रिंट होता है और एक तरीके का टेम्पलेट होता है। उसके अंदर एक्चुअल डेटा हम क्या नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। बट अ क्लास इटसेल्फ होल्ड नो डेटा एंड टेक अप नो ऑब्जेक्ट मेमोरी। तो क्लास के अंदर हम क्या नहीं कर सकते, एक्चुअल डेटा स्टोर नहीं कर सकते, जब तक हम क्या करें, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते। तब तक क्लास क्या रहती है, सिर्फ एक ब्लूप्रिंट रहती है। इसलिए मैंने क्या लिखा है, प्रेजेंटेशन, इसके अंदर भी लिखा है क्लास के एक टेम्पलेट है, इट विल डिफाइन व्हाट डेटा एंड मेथड एनी ऑब्जेक्ट बिल्ड फ्रॉम इट विल हैव, बट क्लास इटसेल्फ होल्ड नो डेटा एंड टेक अप नो ऑब्जेक्ट मेमोरी। क्लास के पास कोई मेमोरी नहीं होती, मतलब इसके अंदर कोई डेटा स्टोर नहीं होता। अगर इसके पास कोई डेटा ही नहीं होगा, एक्चुअल डेटा, तो उसके पास कोई मेमोरी भी नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे की लाइन क्या है इंटरव्यू के हिसाब से, क्लास डिफाइन व्हाट एन ऑब्जेक्ट विल बी, नॉट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, हमको क्लास क्या डिफाइन करेगी, कि हमारा ऑब्जेक्ट किस तरीके का होगा। ठीक है, ये हमको कौन बताएगा, हमारा क्लास बताएगी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट के अंदर है कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होगी और ऑब्जेक्ट क्या क्या हमारा काम कर सकता है। ठीक है, ना कि खुद ऑब्जेक्ट बताए अपने आप से, हमारी क्लास डिफाइन करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी, हम क्या क्या इंफॉर्मेशन उसके अंदर क्या करेंगे, पास करेंगे। तो ये कौन बताते हैं हमें, एक क्लास बताते हैं। ये लाइन इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके लिखेगा। अ क्लास डिफाइन व्हाट एन ऑब्जेक्ट विल बी, नोट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। मैंने सेकंड टाइम रिपीट किया है, क्लास हमें सिर्फ ये बताता है कि हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, कैसे हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, कैसे हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे, ना कि ऑब्जेक्ट खुद आइडेंटिफाई करेगा ये चीज। ठीक है, अब हम क्या करें, एक ब्लूप्रिंट एनालॉजी समझते हैं। सपोज करो, मैंने एग्जांपल ले रखा है आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट का। ठीक है, सपोज करो एक आर्किटेक्ट ने कार का एक ब्लूप्रिंट बनाया है। ठीक है, उस ब्लूप्रिंट में उसमें क्या डिफाइन कर सकते हैं, उस कार का हमारे पास कलर क्या होगा, उसका इंजन क्या हो, क्या क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, उसका फ्यूल टाइप क्या होगा, उसमें कितने नंबर ऑफ डोर्स होंगे। तो ये सब क्या है, सिर्फ एक प्लानिंग है, मतलब ब्लूप्रिंट बना रहे हो तो ये सिर्फ एक प्लानिंग है हमारे लिए। एक्चुअल कार अभी बनी नहीं है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में ब्लूप्रिंट को ही हम क्या कह देते हैं, क्लास कहते हैं। ये मैंने कुछ बता दिया मैंने स्टार्टिंग में, क्लासेस क्या होती है, हमारी ब्लूप्रिंट होती है। तो हमारा जब भी क्लास का ब्लूप्रिंट तैयार होगा तो उसमें हम क्या क्या चीज डिफाइन कर सकते हैं, उसकी कार कलर कैसा होगा, उसका इंजन क्या कैसा होगा, उसका स्पीड क्या होगी, उसका फ्यूल टाइप क्या होगा, उसमें कितने नंबर्स ऑफ डोर प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से हम बता रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस कोड को समझते हैं सबसे पहले।
हमने क्या किया है, एक क्लास को क्रिएट किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ ये क्या बना है, हमारा एक ब्लूप्रिंट बना है। अभी तक कोई एक्चुअल कार हमारी क्या नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमने यहाँ पे सिर्फ कार नेम की एक क्लास क्रिएट करी है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मॉडल स्टोर करा है, जो भी मेरी क्लास का मॉडल होगा, कार का सॉरी, और उसकी स्पीड कितनी होगी मेरे कार की, उस हिसाब से मैंने बताया। मॉडल कुछ भी हो सकता है, जैसे टेस्ला, बीएमडब्ल्यू, होंडा। हर ऑब्जेक्ट का मॉडल क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट में हमने क्या किया, कार की करंट स्पीड को क्या करा रहे हैं हम, स्टोर करा रहे हैं। इनिशियल में हमने कार की स्पीड क्या रखी होगी, जीरो रखी होगी। अभी तक वो क्या है, अभी इनिशियल है, तो उस पर कोई मूवमेंट नहीं है, तो वो जीरो होगी। अब मैंने क्या क्रिएट किया है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हमारे कार का। अब कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो, क्रिएट हो। जैसे ही मैं इस क्लास का क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, तो हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा डायरेक्टली, ऑटोमेटिकली वो मेरा कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। तो इसका काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना होता है। कंस्ट्रक्टर का मेन काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। अब दिस का मतलब क्या है, बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इस चीजों में कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे दिस कीवर्ड का मतलब क्या है, दिस डॉट मॉडल इज इक्वल्स टू मॉडल, इस लाइन का मतलब क्या है। जो ये वाला पार्ट है दिस डॉट मॉडल, ये क्या है, हमारे करंट ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है। ठीक है। और राइट वाला जो है वो हमारा कंस्ट्रक्टर का जो हमने पैरामीटर यहाँ पास किया हुआ है, ये है। यानी जो वैल्यू यूजर पास करेगा वो ऑब्जेक्ट के मॉडल में क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे जो भी मॉडल, सबसे पहले जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पे सबसे पहले चीज हमारी कॉल क्या होगी, कंस्ट्रक्टर कॉल होगी। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट का मॉडल हम पास करेंगे, वो किसके अंदर जाएगा, हमारे कंस्ट्रक्टर के इस पैरामीटर के अंदर जाएगा। तो अब ये जो पैरामीटर की वैल्यू आएगी इसमें, वो किसके इक्वल हो जाएगी, जो भी हमारा करंट वेरिएबल होगा। हमारा करंट वेरिएबल तो हमने क्लास के अंदर डिफाइन कर रखा था कि मेरा प्राइवेट ये मॉडल है, मेन वेरिएबल तो यही है हमारा। ठीक है। तो ये हमारा करंट ऑब्जेक्ट का वेरिएबल होगा, तो इसके अंदर हमारी असाइन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। यानी जो वैल्यू यूजर हमारे को पास करेगा, वो ऑब्जेक्ट के मॉडल में क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ मैंने लिख भी रखा है, दिस डॉट मॉडल मीन्स द ऑब्जेक्ट मेन वेरिएबल। ठीक है। दिस डॉट मॉडल का मतलब क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का मेन वेरिएबल है उस तरीके से बिहेव करेगा, और मॉडल क्या होगा, जो टेम्परेरी इनपुट वेरिएबल हमने यहाँ पे पास किया हुआ है कंस्ट्रक्टर के अंदर, वो होगा। ठीक है। दिस कीवर्ड का मतलब सिंपल है, जो हमारा करंट ऑब्जेक्ट होता है उसकी वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, उसका डेटा हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम इसके इक्वल लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर है सिर्फ हमारा। इन दोनों का नेम क्या ना करे, कंफ्लिक्ट ना करे, इसलिए हम यहाँ पे दिस डॉट कीवर्ड का मतलब लिखते हैं, ताकि हम ये बता पाए कि ये जो मॉडल नेम है ये हमारे किसको पॉइंट कर रहा है, जो मेन वेरिएबल बना है मॉडल का, उसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या इनिशियलाइज किया है, दिस डॉट स्पीड किस इक्वल्स टू जीरो। इनिशियलाइज में हर कार की सेटिंग स्पीड क्या होगी, मेरी जीरो होगी। अब मैंने एक मेथड क्रिएट किया है एक्सेलरेट नेम का। ठीक है। वॉइड एक्सेलरेट, यानी हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया है, बिहेवियर डिफाइन किया है। हर बार ये मेथड क्या होगा, कॉल होगा। हर बार जब भी मेरी कार स्टार्ट होगी, एक्सेलरेट होगी, तो हर बार ये मेथड मेरा क्या होगा, कॉल होगा। तो जो मेरी स्पीड है वो कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाएगी, 10% इंक्रीज हो जाएगी। अगर स्पीड पहले मेरी कितनी थी, सपोज कर लो मेरी स्पीड अगर 20 थी, तो मेथड कॉल करने के बाद कितनी हो जाएगी, मेरी स्पीड 30 हो जाएगी। ठीक है। अब हम इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, ताकि आपको इसकी जो डायरेक्ट है वो और अच्छे से समझ आए क्लास की। ठीक है। सपोज करो मारुति कंपनी ने स्विफ्ट का डिजाइन क्या बनाया, स्विफ्ट एक तरीके की कार होती है, उसका हमने डिजाइन और बना रखा है, बनाया। उस डिजाइन में हमने क्या क्या डिफाइन कर रखा है, इंजन, उसके टायर्स होंगे, कलर का ऑप्शन, क्या क्या कलर ऑप्शन होंगे उस कार में, और उसमें सीट्स कितनी होंगी। ठीक है। ये जो डिजाइन है वो क्या है, हमारी क्लास है। जो ब्लूप्रिंट बनी वो क्या है, मेरी क्लास है। ठीक है। अब फैक्ट्री क्या करेगी, उस कार को डिजाइन करेगी, उस डिजाइन का यूज करके हमारे लिए कार बनाएगी। अब उस डिजाइन से हम कितनी भी कार बना सकते हैं। ये फिक्स नंबर तो नहीं है कि हम सिर्फ 10 ही बना सकते हैं, 20 ही बना सकते हैं। हम क्या करें, 10,000 शिफ्ट कार बना सकते हैं हम उससे। तो हर एक्चुअल शिफ्ट कार क्या बन गई, हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट बन गई।
एक ब्लूप्रिंट और एक डिजाइन क्या बन गया हमारे लिए, क्लास बन गया कि हमारी एक्चुअल में कार दिखनी कैसी चाहिए, उसमें कितने नंबर ऑफ टायर होने चाहिए, उसमें कलर कितने होने चाहिए। ये एक तरीके से मेरी मैनिफेस्टेशन है कि हम सोच रहे कि ऐसे ऐसे हम चीज कर सकते हैं। हम अपने माइंड के अंदर उस चीज की क्या कर रहे हैं, क्रिएटिविटी करके उसका एक डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं। तो वो मेरी क्या हो गई, क्लास हो गई। अगर मैं उस चीज को एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर दूं और वो हमारे एक्चुअली हमको दिखने लग जाए, हमारे यूज में आ जाए वो चीज, तो मैं उसको बना दूं, तो हमारे लिए क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है। तो एक ही ब्लूप्रिंट से हम क्या कर रहे हैं, अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी तरीके से जावा में एक क्लास से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको क्लासेस अब बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इंटरव्यू का एक क्वेश्चन यहाँ पे लेती हूँ। इंटरव्यू में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, कैन, मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ, कैन वी स्टोर डेटा इनसाइड अ क्लास विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या बोल रखा है, क्या हम किसी क्लास का जो डेटा है, सॉरी, इसमें क्या बोल रखा है, कैन वी स्टोर डेटा इनसाइड अ क्लास विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। इसमें बोल रखा है, क्या हम किसी क्लास के अंदर कोई डेटा स्टोर कर सकते हैं बिना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। ठीक है। कैन वी स्टोर डेटा इनसाइड अ क्लास विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट मीन्स, क्या हम किसी क्लास के अंदर कोई डेटा स्टोर कर सकते कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना। तो इसका आंसर क्या है हमारा, नो है। क्यों, क्योंकि क्लास के अंदर कोई एक्चुअल डेटा होल्ड ही नहीं कर सकते। इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बट अ क्लास इटसेल्फ होल्ड नो डेटा। क्लास कोई डेटा को होल्ड ही नहीं कर सकता, तो इसका आंसर क्या है, नो। नॉर्मली क्या है इसका आंसर, नो। तो इंस्टेंस वेरिएबल एक्चुअल मेमोरी तभी ऑक्यूपाई करते हैं जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो, क्रिएट हो। यहाँ पे क्या है, ये मेरे इंस्टेंस वेरिएबल है, इनकी वैल्यू तभी ऑक्यूपाई होगी जब मेरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है। मेरा मॉडल का नेम यहाँ पे तभी हमको दिखेगा जब तक मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करूंगी, तब तक मुझे मॉडल कैसे पता चलेगा कौन सा है। तो इसी तरीके से इंस्टेंस वेरिएबल को एक्चुअल मेमोरी तभी मिलेगी जब मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। क्लास क्या है, सिर्फ हमारा एक ब्लूप्रिंट है। तो कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं जब हमारी क्लास बन गई मतलब हमारा ऑब्जेक्ट भी बन गया। ठीक है। अगर मैंने सिंपल सी इतनी सी क्लास क्रिएट कर दी तो उसमें हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट भी बन गया। ये गलत है। जब तक आप क्या नहीं करोगे, न्यू कीवर्ड का यूज करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक इसका क्या नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट नहीं होगा। इसलिए याद रखना, क्लास सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट क्या है, हमारी एक रियल थिंग है। ठीक है। रियल थिंग हमारी ऑब्जेक्ट होती है, क्लास क्या होती है, हमारी एक ब्लूप्रिंट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम समझेंगे हमारे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है। अब तक हमने समझा कि क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है, लेकिन सिर्फ ब्लूप्रिंट से काम तो नहीं चलेगा। कि हमारे पास कोई चीज पड़ी है, ठीक है, वो मेरा क्या एक ब्लूप्रिंट है। एक समझो मेरे पास कोई वेजिटेबल है, वो क्या है, वो एक सिंपल सा वेजिटेबल है, अभी तक वो बनी नहीं है सब्जी। ठीक है। और मेरे लिए क्या है, वो एक तरीके का ब्लूप्रिंट है। जब तक वो मेरे को पका के कोई खा नहीं सकता, वो मेरे लिए क्या है, ब्लूप्रिंट है। जब मैं उसको पका लूंगी, खाने को कुक कर लूंगी और फिर मैं उसको खा लूंगी, जो कुक होने के बाद मेरे पास चीज आएगी, वो ऑब्जेक्ट आएगी, वो रियल टाइम है, तो मैं उसको यूज कर सकती हूँ। तो वो एक तरीके का मेरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। जैसे हमने अगर आर्किटेक्ट सिर्फ ब्लूप्रिंट बना के दे रहा था और कभी हाउस कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे, तो उस ब्लूप्रिंट का रियल वर्ल्ड में कोई यूज ही नहीं होगा। ठीक है। अगर आर्किटेक्ट हमको सिर्फ ब्लूप्रिंट बना के दे दे और कभी हाउस हम क्या करें, बनाए ही ना उस आर्किटेक्ट का यूज करके, तो उस ब्लूप्रिंट का रियल वर्ल्ड में कहीं यूज ही नहीं होगा। तो ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जावा में भी क्लासेस तब तक यूजफुल नहीं होती जब तक हम क्या ना करें, ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करें। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, अ रियल इंस्टेंस अलाइव इन अ मेमोरी, यानी क्लास का ब्लूप्रिंट से जो एक्चुअल एंटिटी क्रिएट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। रियल इंस्टेंस, ठीक है, और जो हमारी क्लासेस है उसके इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किए,
उस इंस्टेंस वेरिएबल से जो हमारा एक्चुअल डेटा क्रिएट बनेगा, वो क्रिएट होगा, वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये किसके अंदर बनती है, हमारी हीप मेमोरी के अंदर बनती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल इंस्टेंस ऑफ अ क्लास विद इट्स ओन इंडिपेंडेंट स्टेट। इसका मतलब क्या है, हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी अपनी क्या होगी, अलग अलग वैल्यू होगी। अगर हम एक ही क्लास की 100 कार बनाए तो भी क्या होगा, उसके लिए हमको एक अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास यूजिंग न्यू कीवर्ड। अगर हमें किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, न्यू कीवर्ड का। ईच ऑब्जेक्ट गेट इट्स ओन कॉपी ऑफ द फील्ड। हर ऑब्जेक्ट की क्या होगी, अपनी ओन कॉपी होगी फील्ड्स की। ये किसमें स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट हमारा हीप के अंदर होता है। चेंज वन ऑब्जेक्ट एंड द अदर आर अनटच। अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस करते हैं तो हमारा अदर ऑब्जेक्ट्स क्या होगा, चेंज नहीं होगा। सपोज करो यहाँ पे मेरी कुछ क्लासेस है, ठीक है। मैंने क्लास के रेफरेंस दे रखे हैं। ये मेरे क्लास है कार, यहाँ पे मैंने रेफरेंस पास कर रखा है माई कार। यहाँ पे मैंने रेफरेंस पास कर रखा है यूअर कार, ठीक है। क्लास मेरी कार ही है बट मैंने रेफरेंसेस चेंज कर रखे हैं। यहाँ पे ये क्या होता है, मेरे रेफरेंसेस होते हैं। मैंने पहला मॉडल पास किया है टेस्ला, सेकंड मॉडल पास किया है मैंने होंडा। अब यहाँ पे ये मॉडल है, इसकी स्पीड है 120। यहाँ पे ये मॉडल है, इसकी स्पीड है 60। तो इस तरीके से मैंने एक ही क्लास के कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। आप चाहो तो और भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो इसकी वजह से मेरे मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्या हो गए, क्रिएट हो गए। तो अब हम समझते हैं एक और एग्जांपल से। सपोज सैमसंग ने गैलेक्सी S25 का क्या किया, डिजाइन बनाया। ये डिजाइन क्या है, ये क्लास है। डिजाइन तो क्लास ही होती है भाई, ब्लूप्रिंट है क्योंकि। तो अब उस कंपनी ने उस डिजाइन के अकॉर्डिंग 50 लाख फोन क्या किए, मैन्युफैक्चर कर दिए। हर फोन क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। मैन्युफैक्चर मतलब अगर वो रियल में यूज हो रहे हैं, फोन मेरे हाथ में यूज हो रहा है, तो वो क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो हर फोन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। एक फोन का ओनर क्या है, फोन के ओनर आप हो। दूसरा फोन किसी और के पास होगा, वो उसका ओनर होगा। तीसरा फोन किसी कंपनी के एम्प्लॉय के पास होगा। तो सब डिजाइन क्या है, सेम है। लेकिन डेटा क्या है, अलग अलग है। एक फोन में फोटोज क्या होंगी, सबके अलग अलग होंगी ना। तो कॉन्टेक्ट भी अलग अलग होंगे, वॉलपेपर्स भी अलग अलग होंगे, और जो हम ऐप इंस्टॉल करेंगे वो भी सारे क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एग्जैक्टली इसी तरीके से जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो भी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। इसके लिए क्या हो, इसके लिए कुछ अलग प्रॉपर्टी हो, इस ऑब्जेक्ट के लिए मैं कुछ अलग प्रॉपर्टी डिफाइन कर दूं, तो सबका क्या होगा, इंडिपेंडेंट स्टेट होगी अपनी अपनी उसकी फील्ड की। तो इस तरीके से हम बोलते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो हम सिंपली, मैंने क्या किया, मेरे कार तो क्लास थी ही, मैंने कार का क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट का एड्रेस हम क्या कर रहे हैं, ये क्या है, यहाँ तक अगर मैं डिफाइन कर दूं तो यहाँ पे मेरा सिर्फ रेफरेंस क्रिएट हुआ है, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट का मेरा क्या होगा, एड्रेस होल्ड होगा। ये चीज पे ध्यान में रखनी है। अगर हम सिर्फ रेफरेंस बना के छोड़ देते, ये वाली लाइन नहीं लिखते, तो यहाँ पे सिर्फ मेरा क्या होगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ मेरा ऑब्जेक्ट का एड्रेस होल्ड हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन। अगर हम क्या करें, सिंपली यहाँ पे कार, और मैं यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस बना के अगर क्या कर देती हूँ, सिर्फ इतना ही छोड़ देती हूँ अपने कोड में, तो यहाँ पे मेरा सिर्फ एक रेफरेंस क्रिएट हुआ है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट के एड्रेस यहाँ पे क्या हुआ है, मेरा होल्ड करेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। जैसे ही मैं इसके बाद न्यू कीवर्ड का यूज करती हूँ, तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, हीप मेमोरी में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। और कंस्ट्रक्टर क्या होगा, यहाँ से हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो मैंने ये वाला कंस्ट्रक्टर बनाया था, ये मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो उसमें हमारे मॉडल के चले जाएगा, नेम टेस्ला चला जाएगा, मॉडल असाइन हो जाएगा, और जो मेरी स्पीड थी वो इनिशियलाइज हो जाएगी। एंड फाइनली जो हमारा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है वो किस में स्टोर हो जाएगा, हीप में स्टोर हो जाएगा, जो हमारा रेफरेंस है ये। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे वर्क करेगा। अगर हम मेमोरी विजुअलाइजेशन देखें तो हम कैसे सीख सकते हैं। सपोज करो ये मेरी है हीप मेमोरी, ठीक है, ये मेरी है हीप मेमोरी। इसके अंदर क्या करना है, मैंने एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वन, ये मेरा क्या है, पहला ऑब्जेक्ट, मैं नंबरिंग दे रही हूँ, ऑब्जेक्ट वन। मेरा मॉडल क्या है, टेस्ला। मेरी स्पीड क्या है,
120। ऑब्जेक्ट टू है, ये मेरा ऑब्जेक्ट वन है, ये मेरा ऑब्जेक्ट टू है, इसकी ये मॉडल मॉडल और ये मेरी स्पीड है। अब दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, सेम क्लासेस से बने, लेकिन दोनों का जो डेटा है वो अलग अलग है। अगर हम टेस्ला की स्पीड बढ़ाओगे और होंडा की स्पीड क्या होगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे यही तो बोल रखा है, अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज करते हैं तो दूसरा क्या रहेगा, अनटच रहेगा। अगर यहाँ पे सपोज करो मैं टेस्ला की स्पीड 120 नहीं 140 करना चाहती हूँ, तो क्या इसकी स्पीड भी चेंज होगी, नहीं ना। तो इसी तरीके से होंडा की स्पीड क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को कुछ चेंज कर रहे हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, हमारा अनटच रहेगा, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज मेरी किसके अंदर क्रिएट हो गई, हीप मेमोरी के अंदर क्रिएट हो गई। इसी तरीके से हम क्या बोलते हैं इसको, इंडिपेंडेंट स्टेट बोलते हैं। अब इंटरव्यू में क्या आएगा, वाई आर ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन अ हीप मेमोरी, जो ऑब्जेक्ट है वो हीप मेमोरी में ही क्यों स्टोर होते हैं। तो हम सिंपली आंसर कर सकते हैं, हीप मेमोरी डायनेमिक ऑब्जेक्ट एलोकेशन के लिए क्या होती है, यूज होती है। हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डायनेमिकली के लिए चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो रन टाइम पे जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे क्रिएट होंगे वो सारे कहाँ स्टोर होंगे, हमारे हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होंगे। रेफरेंस वेरिएबल के लिए हम स्टैक मेमोरी में रखते हैं, रेफरेंस मतलब जो ये माई वेरिएबल है ये क्या होगा, रेफरेंस होगा। और ये जो मॉडल और स्पीड है ये किसके अंदर स्टोर हो गया, मेरी हीप मेमोरी के अंदर होगी। ये क्वेश्चन फ्रेशर इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप फ्रेशर हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसको ध्यान में रखना, जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल होता है ये हमारे स्टैक के अंदर होता है, और जो हमारे डेटा वेरिएबल्स मतलब ये जो डेटा है हमारा मॉडल स्पीड हो गया, ये जो फील्ड है ये हमारी हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होती है, और ये क्या होती है, डायनेमिक ऑब्जेक्ट एलोकेशन होती है। ठीक है, अगर हम इसका बाद में यूज ना करें तो हमारे पास गार्बेज कलेक्टर होता है जो हीप मेमोरी को क्या करता है, हमारे को क्लीन कर देता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम डिफरेंस देखेंगे कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या हमारा डिफरेंस होता है। अब एक कंफ्यूजन जो ऑलमोस्ट हर बिगनर को होती है, क्लास और ऑब्जेक्ट में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। बहुत एग्जांपल बहुत एग्जाम्पल मैं दे चुकी हूँ ऑलरेडी, शायद आपको इस बारे में हल्का सा ही कंफ्यूजन हो, फिर भी मैं उस चीज को क्लियर कर देती हूँ। तो क्लास क्या है, हमारा एक ब्लूप्रिंट है, और ऑब्जेक्ट क्या है, उस ब्लूप्रिंट से बनी हुई रियल एंटिटी। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं, चलिए हर एक पॉइंट को समझते हैं। क्लास क्या है, एक टेम्पलेट है जो क्या डिफाइन करता है, हमारा फील्ड्स को एंड मेथड्स को। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उस टेम्पलेट से बना एक रियल इंस्टेंस, अ कंक्रीट इंस्टेंस बिल्ड फ्रॉम अ क्लास। क्लास क्या है, मेरा ब्लूप्रिंट है, और उस ब्लूप्रिंट से बनी एंटिटी क्या है, मेरे लिए ऑब्जेक्ट है। अब मेमोरी पे बात आती है, तो क्लास के अंदर कोई मेमोरी होती ही नहीं है खुद की, तो ये कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर को हीप में कोई मेमोरी एलोकेट होती है, क्योंकि उसके अंदर एक्चुअल डेटा हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं ऑब्जेक्ट में। अब आते हैं काउंट पे। क्लास में क्या होता है, नॉर्मली एक ही बार हमारी लिखी जाती है, क्लास हमारी एक बार ही क्रिएट होगी, राइट वंस इन योर सोर्स कोड। हम क्लास को सिर्फ एक बार ही हमको क्या क्रिएट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट कितने हैं, हम ऑब्जेक्ट को कितने भी क्रिएट कर सकते हैं, 1000 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो एनालॉजी क्या हो गई, मेरी क्लास मेरा ब्लूप्रिंट, और जो एक्चुअल डेटा मेरे उस ब्लूप्रिंट से हमारा बन रहा है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। की लाइन क्या है, वन क्लास मैनी ऑब्जेक्ट ईच विथ इट्स ओन इंडिपेंडेंट स्टेट। एक क्लास के 1000 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकते हैं, और हर क्या होंगे, ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से। ठीक है, अगर क्या लूं, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा। अब हम सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं, आधार कार्ड का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम गवर्नमेंट एक आधार कार्ड का फॉर्मेट बनाती है, ये फॉर्मेट क्या है, मेरा क्लास है। अब हर सिटीजन की क्या होंगे, आधार कार्ड होंगे, तो वो क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट है। तो सबका फॉर्मेट क्या है, सेम है, पर डेटा अलग है, तो वो क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। अब क्लास क्या है, हर सिटीजन का आधार कार्ड, वो मेरे लिए एक फॉर्मेट की तरह क्लास बन गया कि हर सिटीजन का क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड का हमने फॉर्मेट क्रिएट कर रखा है, तो मेरी क्या हो गई, ब्लूप्रिंट हो गई, जो मेरी क्लास है। अब उसमें हम क्या करते जाएंगे, हर टाइम पे डेटा क्या होता जाएगा, मेरा चेंज होता जाएगा, ऑब्जेक्ट वो क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे फोर पिलर्स कौन कौन से हैं, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीफॉर्मिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है,
की लाइन क्या है? 4 पिलर्स 1 गोल, कोड दैट ऑर्गेनाइज्ड, रीयूजेबल एंड सेफ टू चेंज। ठीक है, ये मेरे चारों के चारों ऊप्स की कुछ प्रिंसिपल्स हैं। इनका गोल क्या है? हमारे कोड को सिर्फ ऑर्गेनाइज करना, उनको रीयूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, और ये क्या है? सेफ टू चेंज। हम इसको बहुत अच्छे से यूज करेंगे आने वाली वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ इनकैप्सुलेशन को क्या करूंगी? कवर करूंगी। ठीक है, इस वीडियो में, आने वाली वीडियो में मैं इन तीनों के बारे में भी पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा एक ऊप्स प्रिंसिपल है। ठीक है, बंडल डेटा विद मेथड एंड हाइड इंटरनल स्टेट। ठीक है, इसमें क्या मतलब है? बंडल डेटा विद बिहेवियर एंड देन हाइड द डेटा। सिंपल लैंग्वेज में क्या करो, डेटा को सिक्योर रखना होता है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? इनकैप्सुलेशन को यूज करते हैं। सिर्फ रिक्वायर्ड मेथड के थ्रू क्या हम दे एक्सेस देना चाहते हैं किसी चीज को, तो हम इनकैप्सुलेशन का क्या कर बारे में अब हम पढ़ेंगे। इनकैप्सुलेशन क्या है? अब तक हमने क्लासेस, ऑब्जेक्ट और उसके 4 पिलर का ओवरव्यू देख लिया है। अब हम उस पिलर को डिटेल में समझेंगे, जो हर जावा डेवलपर को प्रॉपरली आना चाहिए, और वो है हमारा इनकैप्सुलेशन। अगर आप स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट या एंटरप्राइज एप्लीकेशन में काम करोगे, तो इनकैप्सुलेशन का यूज का हर जगह देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? बंडल डेटा विद बिहेवियर देन हाइड द डेटा। इस लाइन को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट के डेटा को या उस डेटा पर काम करने वाले मेथड को एक ही क्लास के अंदर रखना, और डेटा को डायरेक्ट एक्सेस से क्या करना? प्रोटेक्ट करना। एक तरीके से हम यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर रहे हैं अपने डेटा को, कि अगर मैं जिसको एक्सेस दूं वही हमारा डेटा एक्सेस कर पाए, वरना हम हमारा डेटा क्या रखो? हाइड रखो। हम अपने डेटा को क्या कर रहे हैं यहाँ पे? प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे डेटा फील्ड्स को, और जो हमारे मेथड है उसको हम एक क्लास के अंदर डिफाइन करके उस डेटा को डायरेक्ट एक्सेस एक्सेस से क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यानी कोई भी एक्सटर्नल क्लास आपके ऑब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट डेटा को डायरेक्टली क्या नहीं कर सकती? मॉडिफाई नहीं कर सकती। ठीक है, उसी के उसके लिए उस मॉडिफाई नहीं कर सकती, उसके लिए उस मेथड को यूज करना पड़ेगा। इसी वजह से इनकैप्सुलेशन को हम क्या कहते हैं? डेटा हाइडिंग भी कहा जाता है इसको। इनकैप्सुलेशन को हम क्या कहते हैं? डेटा हाइडिंग। ठीक है, डेटा हाइडिंग भी कहते हैं हम इनकैप्सुलेशन को। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, डेटा हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन सेम नहीं होते। ठीक है, इसको बोला जरूर जाता है डेटा हाइडिंग, बट डेटा हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन क्या नहीं होता हमारा? सेम नहीं होते। डेटा हाइडिंग इनकैप्सुलेशन का एक पार्ट है। ठीक है, इनकैप्सुलेशन का क्या है? एक पार्ट, एक तरीके का सबसेट है इनकैप्सुलेशन का। ठीक है, इनकैप्सुलेशन का मेन पर्पस क्या है? डेटा को सिक्योर रखना, कंट्रोल एक्सेस देना, फ्यूचर में कोड मेंटेन करने को इजी करना। ठीक है, और इसी वजह से जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज में हमेशा इनकैप्सुलेशन क्या होती है? फॉलो होती है। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूँ मेडिकल कैप्सूल का, मेडिसिन कैप्सूल का। इनकैप्सुलेशन शब्द ही क्या है? कैप्सूल से आया है। ठीक है, जब डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, आप कैप्सूल को देखते हो। ठीक है, उसके अंदर पाउडर या कंपोजिशन होता है, पाउडर का कुछ कंपोजिशन होता है, कौन सी केमिकल क्वांटिटी है, कैसे वो प्रिपेयर हुए हैं, ये सब क्या है? में हमारा क्या है? एक हिडन डेटा है ये सब हमारे लिए। हम सिर्फ क्या करें? उस कैप्सूल का यूज करते हो। एग्जैक्टली वैसे ही ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा क्या होता है? हाइड होता है हमारा। आउटसाइड वर्ल्ड सिर्फ क्या देखते हैं? उस मेथड को यूज करता है। अब हम अपने जो हम फोन यूज कर रहे हैं, आप सबके पास फोन तो होगा ही। अब सिंपली हमने उस फोन को यूज करे, तो हम सिर्फ उसके अंदर क्या? कैमरा, गैलरी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हम क्या करते हैं? सब चीजें यूज करते हैं। लेकिन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरनल सोर्स कोड, मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या है, ये सब क्या है? हमसे हिडन है। ये हम सबको पता थोड़ी है। तो ये क्या है? सब हिडन है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इनकैप्सुलेशन का। हम जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल है। अब मैं इन इंटरव्यू टिप्स में पूछूं कि हम इनकैप्सुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इनकैप्सुलेशन क्या करती है? इनकैप्सुलेशन प्रोटेक्ट एन ऑब्जेक्ट इंटरनल डेटा बाय अलाउइंग कंट्रोल्ड एक्सेस थ्रू मेथड। इट इम्प्रूव सिक्योरिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो इनकैप्सुलेशन होती है वो हमारा जो इंटरनल डेटा होता है ऑब्जेक्ट को, उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है।
कंट्रोल एक्सेस देती है, क्योंकि वो तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन इसलिए हमारे लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करती है, हमारी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करती है, हमारी मेंटेनेबिलिटी को इम्प्रूव करती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती है। तो व्हाट इज इट एंड व्हाई इट इज मैटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी इनकैप्सुलेशन एक्चुअल में काम कैसे करती है, कि व्हाट इज इट, ये क्या है, एंड व्हाई इट इज मैटर। ठीक है। इनकैप्सुलेशन, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इनकैप्सुलेशन बंडल्स एंड ऑब्जेक्ट डेटा together with the method that operate on that data, then restrict direct outside access to the field themselves। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। ठीक है। सपोज करो एक बैंक अकाउंट है। ठीक है। उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है बैलेंस नेम का। ठीक है। अब सोचो अगर ये वेरिएबल क्या हो, हमारा पब्लिक हो, तो जिससे हमारा बैलेंस है सबको पता चल जाएगा कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है। ठीक है। तो कोई भी क्लास क्या हो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे ये पब्लिक है हमारा, अगर हम इसको पब्लिक कर दूं तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कोई भी क्लास इसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। या इस सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली करप्ट भी हो सकता है। तो इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए बैलेंस को क्या रखते हैं, प्राइवेट रखते हैं। अगर मैंने इसको पब्लिकली कर दिया तो जिससे हमारा डेटा है वो किसी भी क्लास में क्या हो सकता है, बैलेंस यूज हो सकता है ये वेरिएबल, जिससे हमारा ये सिस्टम है कंप्लीटली करप्ट भी हो सकता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बैलेंस को क्या रखते हैं, हमारे को प्राइवेट रखते हैं। तो अब बैलेंस को सिर्फ बैंक अकाउंट क्लास के मेथड ही क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जो भी मैं इस क्लास के अंदर मेथड क्रिएट करूंगी वो ही इस वेरिएबल को क्या करेंगे, हमको एक्सेस कर सकते हैं। यही क्या है, मेरा कॉन्सेप्ट इनकैप्सुलेशन है। तो मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट डेटा को मेथड के साथ क्या कर दिया, टुगेदर कर दिया ऑब्जेक्ट फील्ड विद द मेथड दैट ऑपरेट ऑन दैट डेटा। तो इसका मतलब यही हुआ। तो डेटा, अब यहाँ पे है प्रोसेस की डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोटेक्ट डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, डेटा हमेशा वैलिड आएगा और मेरा करेक्ट आएगा। ठीक है। करप्टेड डेटा नहीं आएगा। तो इनवैलिड वैल्यूज गेट रिजेक्टेड बिफोर दे स्टोर होने से पहले जो मेरी इनवैलिड वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। क्योंकि डेटा इंटीग्रिटी का मतलब ही क्या होता है, हमारा जो डेटा होगा वैलिड होगा, करेक्ट होगा। अगर सपोज करो यूजर ने कोई नेगेटिव बैलेंस पास कर दिया, सपोज ये क्या है, मेरा इनकरेक्ट इनपुट है, तो सिस्टम उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो गलत डेटा कभी भी डेटाबेस तक हमारा पहुंच भी नहीं पाएगा। ठीक है। अब मैं क्या करूं, एटीएम में एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ इसको। और एटीएम में आप 500 रुपीज क्या कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, लेकिन आपने -500 डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो एटीएम वैलिडेशन करता है। प्रोग्रामिंग में भी मेथड क्या कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे वैलिडेशन कर रहा है। नेक्स्ट है हाइड्स इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी। इसको यूजर को सिर्फ मेथड यूज करना होता है, इंटरनल कैलकुलेशन क्या रहती है, उससे हाइड रहती है। कॉलर यूज सिंपल मेथड नॉट रो फील्ड। यूजर को हम सिर्फ उतना ही डेटा दिखाते हैं जो उसके काम का है, बाकी का डेटा हम क्या करते हैं, छुपा देते हैं उससे। फ्री फ्रीज यू टू चार्ज इंटरनल, इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, सपोज आज बैलेंस वेरिएबल है, आज बैलेंस वेरिएबल डबल है। ठीक है। तो कल कंपनी डिसाइड करती है बिग डेसिमल यूज करेंगे, अगर मेथड क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो एप्लीकेशन का बाकी कोड क्या रहेगा, चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो इसी वजह से एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर मेंटेन करना क्या हो जाता है, हमारा इजी हो जाता है। इसको मैं दोबारा समझाती हूँ। ये क्या है, मेरा फ्रीज नहीं है, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गई, यहाँ पे मेरा फ्रीडम यू टू चेंज इंटरनल्स, यहाँ पे है मेरा फ्रीडम। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है ये, सपोज आज मेरा जो बैलेंस वेरिएबल है वो डबल है। ठीक है। कल कंपनी क्या डिसाइड करती है कि बिग डेसिमल हमें यूज करना है, और मेथड क्या रहेगा, मेरा सेम ही रहेगा। ठीक है। अगर मेरा मेथड सेम रहेगा तो जो एप्लीकेशन के बाकी के कोड है वो भी हमें चेंज नहीं करने पड़ेंगे। तो इसी वजह से जो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, मेंटेन करना हमारे लिए इजी होता है। ठीक है। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। हमारे पास क्या होता है, कार के अंदर इंजन तो होता ही है हमारे। ठीक है। कार का इंजन, ठीक है, ये हमारा कार का इंजन है। कंपनी इंजन क्या करेगा, इंजन को इम्प्रूव करती रहती है।
फुल फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ाती रहती है, लेकिन ड्राइवर के स्टीयरिंग चलाने का तरीका चेंज नहीं करना पड़ेगा। इंजन से स्टीयरिंग का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन तो उसी तरीके से अगर हम फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं तो इसके लिए हमें इंजन में इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। तो लेकिन ड्राइवर की स्टीयरिंग के चलाने के तरीके पे कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इंटरफेस क्या है हमारा सेम ही रहेगा। तो एग्जैक्टली यही क्या है हमारा इनकैप्सुलेशन का बेनिफिट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वाई शुड फील्ड बी अ प्राइवेट, जो हमारी फील्ड है वो प्राइवेट ही क्यों रहनी चाहिए? Private field prevent unauthorized access and ensure that data is modified only through the controlled method. Private field क्या कहते हैं? जो हमारा डेटा है, जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस होते हैं उससे प्रोटेक्ट रहे, और वो क्या करे, वो इंश्योर करे कि अगर हमारा डेटा मॉडिफाई हो रहा है तो उसी के थ्रू मॉडिफाई हो जिनको हमको एक्सेस दे रखा है, ठीक है, उन्हीं मेथड्स के थ्रू मॉडिफाई हो जिनको हमने कंट्रोल दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है, हम क्या करेंगे, एक इनकैप्सुलेशन का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। उससे पहले मैं ये तीन चीजें बता देती हूँ क्या है। गेट बैलेंस का मतलब क्या है, हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं मेरा एक्चुअल बैलेंस कितना है। डिपॉजिट मतलब हम उसके अंदर कुछ राइट कर रहे हैं डेटा। विड्रॉ मतलब मैं उसके अंदर से डेट कुछ अमाउंट निकाल रही हूँ। तो ओनली दीज मेथड कैन टच बैलेंसेस, नथिंग एल्स इन द प्रोग्राम रन। हम क्या कर रहे हैं, इन तीन मेथड्स के थ्रू ही हम इस बैलेंस को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो यही तो मैंने बताया, प्राइवेट फील्ड का मतलब क्या है, जो अनऑथराइज एक्सेस है उससे तो क्या करना, हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करना, और जो हमारे ये कुछ मेथड्स मैंने बनाए हुए हैं, मतलब ये कंट्रोल्ड मेथड है, जो इस वाले इसको वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हैं। तो एनकैप्सुलेशन का सिंपल मतलब क्या हुआ, हमारा जो इंटरनल डेटा होता है उनको यूजर से क्या करता है, हाइड करता है, सिर्फ यूजफुल डेटा शो करता है। ठीक है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट डेटा होता है वो क्या होता है, टुगेदर विद द मेथड्स होता है, जो हमारे किस पे ऑपरेट होता है, हमारे एक्चुअल डेटा पे ऑपरेट होता है। तो ये डायरेक्ट आउटसाइड एक्सेस को क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। तो ये क्या है हमारा इनकैप्सुलेशन। अब हम क्या करेंगे कि छोटे से कोड की हेल्प से क्या समझेंगे, इनकैप्सुलेशन का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। प्रेजेंटेशन इसके अंदर मैंने क्या दिया हुआ है, कोड लिखा हुआ है कि हमने क्लास बनाई हुई है बैंक अकाउंट नेम की, मैंने दो फील्ड दिए हुए हैं, एक डबल बैलेंस दिया हुआ है, और मैंने इसका क्या क्रिएट किया हुआ है, एक मेथड क्रिएट किया है डबल बैलेंस का। ठीक है, अब यहाँ पे इस लाइन को हम क्या करते हैं, एक एक चीज करके समझते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट क्या है, नेम है, क्लास नेम है। ठीक है, ये क्या है, ब्लूप्रिंट क्रिएट हुआ है। अब ये अकाउंट का प्राइवेट, ये अकाउंट का क्या करेगा, बैलेंस स्टोर करेगा। प्राइवेट का मतलब है आउटसाइड क्लासेस इस वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करती। हमारे पास क्या होती है, आउटसाइड क्लासेस उसको क्या नहीं कर सकती, एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली। ये क्या है, एनकैप्सुलेशन का फर्स्ट रूल है। हम क्या कर रहे हैं, जो भी मेरी आउटसाइड एक्सेस है हम क्या कर रहे हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आउटसाइड एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, वाई प्राइवेट, सपोज अगर ये पब्लिक होता तो हमारे पास होता अकाउंट डॉट बैलेंस। ठीक है, ये पब्लिक के केस में बता रही हूँ मैं, अगर हम यहाँ पे पब्लिक लिखते तो अकाउंट डॉट बैलेंस क्या हो गया, मेरा नेगेटिव में आ गया। ठीक है, ये कंप्लीटली क्या है, मेरा डेटा रॉन्ग है, क्योंकि नेगेटिव में आ ही नहीं सकता। बैंक कभी नेगेटिव डिपॉजिट अलाउ करेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए फील्ड को हमको क्या रखना पड़ता है, प्राइवेट रखी जाती है। अगर हमको प्राइवेट डेटा को क्या करना है, एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम दो चीजें क्रिएट करते हैं, हमारा गेटर फंक्शन एंड एक सेकंड होता है हमारा सेटर फंक्शन। गेटर मतलब एक्चुअल डेटा उसके अंदर अभी क्या पड़ा है वो गेट कर लूं। सेटर फंक्शन क्या होता है, हमारे डेटा को हमको क्या करना है, अगर मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हमारे सेटर फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, गेटर गेटर का मेन काम क्या होता है, डेटा को रीड करना, मतलब ये बैलेंस रिटर्न करेगा जो ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब सेटर का मतलब क्या होता है, ये उस वैल्यू को क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास क्या है यहाँ पे, रिटर्न है बैलेंस। यहाँ पे हम किसका यूज करें, डबल गेट बैलेंस। तो यहाँ पे हमको बैलेंस का जो डेटा होगा एक्चुअल में इसके अंदर जो बैलेंस का वो पड़ा होगा डेटा, वो हमें यहाँ पे रिटर्न करके दे देगा। हम यहाँ पे सिर्फ गेटर फंक्शन यूज करें, सेट मैंने भी किया नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे कुछ डिपॉजिट किया है मैंने। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे क्या किया, मैंने डिपॉजिट किया है, यहाँ पे मेरे को क्या होगा, कुछ अमाउंट यहाँ पे रिसीव होगा इस वेरिएबल में। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, अगर मेरा जो अमाउंट है
वो क्या है, 0 से बड़ा है, तो मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे वैलिडेशन हो रही है, अगर मेरा अमाउंट पॉजिटिव है तो बैलेंस अपडेट होगा। करंट बैलेंस में क्या होगा, हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अब हम इसको सिंपली एग्जीक्यूशन समझते हैं। अगर इनिशियल में मेरा जो बैलेंस है, ठीक है, इनिशियल में मेरा बैलेंस है 1000 रुपीज, ठीक है। अब यूजर ने डिपॉजिट करे, कितने डिपॉजिट करे, यहाँ पे डिपॉजिट करे उसने 500, यूजर ने डिपॉजिट करे 500। कंडीशन क्या है मेरी, 500 इज ग्रेटर देन 0। डिपॉजिट कितने हैं यहाँ पे 500, तो 500 इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन मेरी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो उस केस में जो मेरा न्यू बैलेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसके अंदर मैं क्या कर दूंगी, 500 ऐड करके 1500 मेरा क्या आ जाएगा, एक्चुअल जो बैलेंस है। तो यहाँ पे जो मेरा रिटर्न आएगा डेटा, वो कितना आएगा, 1500 आएगा, ठीक है। अब सपोज करो अगर मेरा डेटा नेगेटिव पे चल रहा है, यूजर ने क्या कर दिया, -500 कर दिया, तो -500 है क्या ग्रेटर देन 0 से, तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी। बट जो मेरा बैलेंस रहेगा वो स्टिल कितना रहेगा, 1500 ही रहेगा। गलत डेटा एंटर नहीं हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं हम, डेटा वैलिडेशन बोलते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने आपको कोड की एक एक लाइन का मतलब समझाया, ठीक है। अब डिफरेंस क्या होता है, गेटर और सेटर में हम इनके बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। गेटर मतलब रीड करना डेटा को, और सेटर मतलब अपडेट डेटा आफ्टर वैलिडेशन। अगर मैंने डेटा को वैलिडेट करने के बाद डेटा को अपडेट किया तो वो हो गया हमारा सेटर फंक्शन, इसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं अपने डेटा को, ठीक है। कॉमन मिस्टेक क्या है यहाँ पे, क्या हो सकते हैं कॉमन मिस्टेक, स्टूडेंट डायरेक्टली क्या करते हैं, पब्लिक वेरिएबल बना देते हैं। आप ट्राई करो जब भी आप इनकैप्सुलेशन का यूज कर रहे हो तो सारे जितने भी हमारे डेटा मेंबर्स होते हैं उनको क्या बनाओ, प्राइवेट रखो, ठीक है। प्रोफेशनली जावा कोड में हम ऑलमोस्ट फील्ड्स को क्या रखते हैं, प्राइवेट ही रखते हैं, और एक्सेस मेथड के थ्रू क्या किया जाता है, उसको एक्सेस किया जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ चीज लिख रखी है, पहले इसको गो थ्रू कर लेते हैं। प्राइवेट बैलेंस हिडन फ्रॉम एवरी अदर क्लासेस, नो डायरेक्ट आउटसाइड एक्सेस। प्राइवेट बैलेंस का मतलब क्या है, जितनी भी हम अगर इसके बाद हमने और भी क्लासेस बनाए तो उसके लिए हमारे पास ये वाली चीज क्या रहेगी, हाइड रहेगी, तो इसका डायरेक्ट एक्सेस हमको नहीं मिलेगा। गेट बैलेंस मतलब हमको सिर्फ जो हमारा एक्चुअल डेटा इसके अंदर प्रेजेंट होगा, प्राइवेट फील्ड को हमको एक्सेस करना होता है, उसके लिए हम गेटर सेटर का यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने किसका यूज किया है, गेट फंक्शन का यूज किया है, ठीक है। ये सिर्फ हमको जो एक्चुअल डेटा होगा इसके अंदर वो निकाल के देगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ इफ लूप का यूज करके क्या लिया है, कंडीशन लगाया। अगर मेरा अमाउंट क्या है, 0 के बड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैलिडेट करवा रहे हैं हमारे को। अगर हमको नेगेटिव डेटा आया तो हम क्या कर देंगे, उस डेटा को रिजेक्ट कर देंगे। तो इस पे लाइन क्या है, की लाइन, नो फील्ड इज ट्रस्टेड डायरेक्टली, एवरी रीड एंड राइट गोज थ्रू अ मेथड यू कंट्रोल। तो हम किसी फील्ड को डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो हर रीड पे, और अगर हम कुछ राइट भी कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेथड का यूज करेंगे जो हमारा कंट्रोल करे, मतलब वैलिडेट करे। तो ये वाला जो चीज है ये मेरा कंट्रोल्ड मेथड है जो इस चीज को वैलिडेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेंगे हम, एटीएम मशीन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एटीएम मशीन क्या है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। सपोज करो आप एटीएम के पास गए, एटीएम मशीन के पास गए, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, अपना बैलेंस चेक कर रहे हो, डिपॉजिट करना चाहते हो या विड्रॉ करना चाहते हो, ये तीन कंडीशन होगी, या तो आप विड्रॉ कर रहे हो या डिपॉजिट कर रहे हो या बैलेंस चेक कर रहे हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, लेकिन क्या आप एटीएम को का वॉल्ट खोल सकते हो, जो एटीएम मशीन है क्या हम उसको खोल सकते हैं, यू नेवर ओपन द वॉल्ट यूर सेल्फ। तो ये इसका आंसर क्या है, नहीं। तो एटीएम हर रिक्वेस्ट को क्या करता है, सबसे पहले वैलिडेट करता है। तो द मशीन वैलिडेट, पहले उसने मशीन को क्या, पहले उसने क्या किया, हर रिक्वेस्ट को वैलिडेट किया, मतलब पिन नंबर हम देते हैं हमारी एटीएम को, तो उस तरीके से हमारा डेटा क्या होता है, वैलिडेट करता है। तो पिन वेरीफाई करता है, बैलेंस चेक करता है, फिर हमारी क्या होती है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट करता है। तो एग्जैक्टली ये क्या है, हमारा इनकैप्सुलेशन है। तो यहाँ पे तीन चीजें आएंगी हमारे पास, डेटा प्रोटेक्शन, कंट्रोल्ड एक्सेस एंड फ्रीडम टू चेंज। तो ये मैं यहाँ पे भी बता चुकी हूँ, डेटा प्रोटेक्शन क्या होते हैं हमारे, और फ्रीडम टू चेंज क्या होते हैं, इसको एक बार मैं और बता देती हूँ। डेटा प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, प्राइवेट फील्ड की वजह से जो हमारा डेटा है वो कंप्लीटली सेफ रहता है। कोई अनऑथराइज्ड क्लास क्या नहीं कर सकता, हमारे डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकता। फील्ड्स कैन नॉट बी करप्टेड बाय कोड आउटसाइड द क्लास।
क्लास के बाहर जो हमारी फील्ड है वो करप्टेड ही नहीं हो सकती, क्योंकि प्राइवेट फील्ड की वजह से जो हमारा डेटा है वो क्या रहेगा, कंप्लीटली सेफ रहेगा। अगला है कंट्रोल्ड एक्सेस। कंट्रोल्ड एक्सेस का मतलब क्या होता है, सिर्फ मेथड डिसाइड करता है कि कौन सा ऑपरेशन हम अलाउड करें। जैसे डिपॉजिट करना है मुझे, विड्रॉ करना है, या गेट बैलेंस करना है, तो ये हो गया हमारे कंट्रोल्ड एक्सेस। ठीक है, एग्जैक्टली व्हाट्स अलाउड। ठीक है, गेटर एंड सेटर मेथड हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज करके डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे अलाउड करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा फ्रीडम टू चेंज। फ्रीडम टू चेंज क्या है, कल क्या है, एटीएम सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए, ठीक है, तो हमारा जो डेटाबेस है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वर भी चेंज हो जाएगा, लेकिन कस्टमर के लिए बटन्स तो हो ही रहेंगे। इसी तरीके के इसी तरह क्लास का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को चेंज किया जा सकता है बिना बाहर के कोड को अफेक्ट किए हुए। तो ये होता है हमारा फ्रीडम टू चेंज। फ्रीडम टू चेंज का मतलब क्या है, सिर्फ हम कुछ चीजें क्या करते हैं, चेंज करते हैं, बाकी की जो चीजें रहती है वो मेरी सेम ही रहेगी। अगर मैं सॉफ्टवेयर अपडेट करती हूँ, अगर सपोज करो मैं फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करती हूँ, तो जो फोन के अंदर मेरे ऑलरेडी चीजें प्रेजेंट रहती है वो थोड़ी चेंज होगी, वो तो मेरे लिए सेम ही रहेंगी। तो वो क्या हो गया, हमारा फ्रीडम टू चेंज हो गया। रीराइट द इंटरनल द पब्लिक मेथड स्टे स्टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये फ्रीडम टू चेंज वर्क करता है। अब मैं क्या करती हूँ, एक छोटा सा और एग्जांपल लेती हूँ। सपोज करो गूगल पे और फोन पे का लेती हूँ। आप सिर्फ क्या करते हैं, पे बटन पे क्या करते हैं, पे बटन पे क्लिक करते हैं, लेकिन बैकएंड में सबसे पहले उस पे बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा बैंक की वेरिफिकेशन होते हैं, यूपीआई वैलिडेशन होता है, इंक्रिप्शन होता है, सर्वर के बीच कम्युनिकेशन होती है, ट्रांजेक्शन्स की लॉगिन होती है। ये सब क्या है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो ये जो हो रहा है, ये सारा का सारी चीज क्या है, यूजर से हाइड है। तो ये चीज भी क्या है, हमारे लिए इनकैप्सुलेशन का काम कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे लिए इनकैप्सुलेशन है। तो की लाइन क्या है, चेंज द इंटरनल्स एनी टाइम एज लॉन्ग एज द पब्लिक मेथड स्टे द सेम, नथिंग आउटसाइड ब्रेक्स। ठीक है, अगर हम कुछ भी इंटरनली चेंज करते हैं, फ्रीडम टू चेंज की लाइन है, अगर हम इंटरनली कुछ भी चीज चेंज करते हैं, तो जो मेरा पब्लिक मेथड है या कोई जो चीज ऑलरेडी बनी हुई है वो तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, हम उसको क्या नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। अब मैं क्या करती हूँ, एक और एग्जांपल लेती हूँ, वॉशिंग मशीन का लेती हूँ। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन में कुछ मॉडल सिलेक्ट करते हो, क्विक वॉश करो, कॉटन, क्या कॉटन के कपड़े तो उस हिसाब से करते हो, डेलीकेट है तो उस हिसाब से करते हो। मशीन क्या करती है, खुद क्या करती है, डिसाइड करती है वाटर कितना लेना है, ड्रम कितनी स्पीड से चलेगा, कितनी देर वॉश होगा। तो इंटरनल लॉजिक क्या है, ये हमसे हिडन है। तो ये सब क्या है, हमारे लिए इनकैप्सुलेशन है। इसके 1000 नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हो सकते हैं, इनकैप्सुलेशन की एग्जांपल्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको मैंने क्या समझाया है, इनकैप्सुलेशन हमारा कैसे वर्क करता है। इसके लिए हम नेटफ्लिक्स का भी यूज कर सकते हैं। आप सिर्फ मूवी प्ले करते हो, तो बैकएंड में अगर हमने कोई मूवी चलाई, सपोज करो अगर हम कॉमेडी मूवी देख रहे हैं, तो हमको रिकमेंडेशंस में भी कौन सी मूवी आएगी, कॉमेडीज मूवी आएंगी। तो वहां पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी इनकैप्सुलेशन का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो बैकएंड के थ्रू हमारे पास क्या आती जा रही है, रिकमेंडेशंस आती जा रही है, आप सिर्फ मूवी प्ले करते हो तब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, छोटी सी क्विज प्रैक्टिस करेंगे जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। सबसे पहले, व्हाट इज अ क्लास इन जावा। क्लास क्या है, हमारे लिए ब्लूप्रिंट है जो हम बताता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, गिवन मेरे को है, गिवन कार माई न्यू कार, ये क्या है, मेरा रेफरेंस, एंड द न्यू कार का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब मुझे पूछा गया है, जो माई कार है वो क्या है, यहाँ पे ये जो चीज है ये क्या है, ये मेरा पूरा, अगर मैं सिंपली ऐसे लिख देती, कार इज इक्वल्स टू माई कार, और उसके बाद अगर मैं पूछती माई कार क्या है, तब आप आंसर करती है रेफरेंस है। बट यहाँ पे मैंने न्यू कीवर्ड का यूज किया, तो ये क्या बन गया, मेरे लिए ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्रिएट करते हैं, विच कीवर्ड क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट इन जावा। किस कीवर्ड का यूज करके हम अपना एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो न्यू कीवर्ड का यूज करके हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन प्राइमरली यूज फॉर। इनकैप्सुलेशन किस लिए यूज होता है, जो भी हमारा डेटा होता है, मेथड्स होता है, क्या करता है, उसको एक क्लास के अंदर क्या कर देता है, एक क्लास के अंदर बंडल कर देता है पूरा, और उसमें क्या कर देता है,
हमारा जो एक्सेस है, डायरेक्ट एक्सेस है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, क्योंकि हम प्राइवेट का यूज करते हैं फील्ड का। अगर हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो हम गेटर सेटर फंक्शन का यूज करते हैं। तो विच एक्सेस मॉडिफायर डू इनकैप्सुलेटेड फील्ड टिपिकली यूज? तो कौन सा एक्सेस मॉडिफायर होता है हमारे पास? प्राइवेट। व्हाट डू गेटर एंड सेटर प्रोवाइड? गेटर एंड सेटर क्या प्रोवाइड करते हैं? कंट्रोल, रीड, राइट एक्सेस टू दी प्राइवेट फील्ड। कि हम उसमें कौन कौन सी चीजें क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमारा जो डेटा है वो मॉडिफाई हो प्राइवेट फील्ड का। तो वो हमें कौन बताता है? गेटर एंड सेटर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज ड्रॉप योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स।